सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 और 12 की पुस्तक से हिंदी व्याकरण का एक बिंदु है फीचर। फीचर लेखन क्या होता है, इसके गुण क्या है, विशेषताएं हैं, फीचर से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, इस बारे में हम चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान टॉपिक है, परंतु जब हम पुस्तकों में या कहीं पर इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि फ़ीचर है क्या। जब किताबों से पढ़ते हैं तो हमारे को समझ में नहीं आता है कि फ़ीचर होता क्या है। अगली चीज़, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न किस तरह से इसमें से बनते हैं। यह कक्षा 11 और 12 की पुस्तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं 100% कह दूं कि अगर आपका ध्यान यहाँ रहेगा तो आपके एक बार में ये फीचर से संबंधित बिंदु समझ में आ जाएगा। अगली बात मैं आपको बता दूं कि ये फीचर न केवल 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए बल्कि रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यहाँ से प्रश्न बनकर आता है कि इसका विषय कौन सा है, इसके गुण क्या है, कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें, इसकी शब्द सीमा क्या है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण आपको इसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के आप वीडियो देख लो, विभिन्न प्रकार की आप किताबों से पढ़ लो, परंतु ये समझ में नहीं आएगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो एक बार में ये समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 11 और 12 की पुस्तक से। हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु है फीचर लेखन क्या होता है। देखो, फीचर का हिंदी रूपांतरण की अगर बात करें तो इसको रूपक कहते हैं, परंतु आम बोलचाल में अगर अपन बात करें तो इसको रूपक कहा ही नहीं जाता है, सिर्फ फीचर नाम ही प्रसिद्ध कहा जाता है। लैटिन भाषा का कोई शब्द है तो वह फ्यूचरा या फ्यूचरा कह सकते हैं इसको। इस फ्यूचरा शब्द से ही फीचर शब्द बना है। देखो, अगर एक तरह से हम बात करें कि पत्र होता है, न तो इसको फीचर लेखन को हम पत्र कह सकते हैं, न निबंध कह सकते हैं। एक पैराग्राफ की तरह राइटिंग होती है जिसके बारे में हमें लिखना पड़ता है। फीचर लेखन, देखो सबसे आसान भाषा में इसकी परिभाषा होगी कि फीचर लेखन वह होता है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ हमें सूचना और समाचार मिले। मनोरंजन भरपूर मात्रा में होना चाहिए साथ ही सूचना हमें उससे मिलनी चाहिए और समाचार का ज्ञान भी होना चाहिए। फीचर का अर्थ होता है नाक नक्शा, चेहरा। इसको अगर आसान भाषा में इसकी नाक नक्शा, चेहरे के साथ साथ इसको आकृति भी कहा जाता है, व्यक्तित्व भी कहा जाता है, विशेषता भी कहा जाता है। इसके अलावा ये शब्द लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, पिक्चर। फीचर को अगर हम आम बोलचाल भाषा में प्रयुक्त करें तो इसको पिक्चर भी कह सकते हैं। पिक्चर, जिसे पिक्चर कौन सी होती है, पिक्चर हम टीवी पर्दे पर देखते हैं, उस पिक्चर के रूप में, क्योंकि उसमें मनोरंजन भी होता है, उसमें समाचार भी होता है, उसमें सूचना भी होता है। तो एक आम भाषा में अगर इसका अर्थ समझे तो इसको पिक्चर भी कह सकते हैं। फीचर अलग है, पिक्चर अलग है, पर हम समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके गुण क्या है? देखो, मनोरंजन से भरपूर होना चाहिए, पहला गुण। दूसरा, फीचर के अंदर तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। फीचर रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फीचर में सजीव ढंग से प्रस्तुति होनी चाहिए। कथा शैली और पात्र योजना का समावेश होना चाहिए। मार्मिकता होनी चाहिए। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि हम फीचर को जब भी प्रस्तुत करें तो हमारे समझ में आना चाहिए, उसमें मनोरंजन होना चाहिए, समाचार होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और सहज और स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके विशेष गुण हो गए। अब हम बात करते हैं फीचर लेखन किन किन विषयों पर लिख सकते हैं। सबसे पहले समाचार की पृष्ठभूमि के लिए फीचर लिखा जा सकता है। खोजपरक फीचर भी लिख सकते हैं। साक्षात्कार फीचर भी लिख सकते हैं। जीवन शैली से संबंधित फीचर लिख सकते हैं। रूपात्मक फीचर लिख सकते हैं। व्यक्तिगत यात्रा परक फीचर लिख सकते हैं। घटना परक फीचर लिख सकते हैं। फोटो फीचर होता है। सूचनात्मक फीचर होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखे हैं अन्य प्रकार। फीचर के और कौन कौन से अन्य प्रकार हैं? समाचार फीचर आ गया, व्याख्यात्मक फीचर भी होता है, विज्ञान फीचर भी होता है, पर्वोत्सवी फीचर भी होता है, व्यक्ति परक फीचर होता है, मनोरंजक पूर्वक फीचर होता है, फोटो फीचर पहले आ चुका है, मानवीय रुचिकर फीचर आ गया, ऐतिहासिक फीचर भी होता है, खेल कूद से संबंधित फीचर हो सकता है, घटना परक फीचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए भी फीचर हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, इसमें महत्वपूर्ण बात है, सामान्यतः इसकी शब्द सीमा 300 से 500 शब्द होनी चाहिए। 300 से 500 शब्द की इसकी सीमा
होनी चाहिए। देखो एक व्यक्ति हैं संजीव भागवत, संजीव भागवत को आप सभी जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। उन्होंने फीचर की एक परिभाषा दी है कि फीचर किसी भी सामाजिक घटना की व्याख्या हो सकती है। फीचर किसी भी सामाजिक घटना की व्याख्या हो सकती है। इसके अलावा दो और अन्य परिभाषाएं हैं। विविध क्षेत्रों की हलचलों का शब्द चित्र फीचर है। विविध क्षेत्रों की हलचलों का जो शब्द चित्र होता है उसे फीचर कहा जाता है। रोचक विषय का मनोरंजक व विशुद्ध प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। रोचक विषय का मनोरंजक व विशुद्ध प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। ये फीचर से संबंधित प्रश्न है जो छोटे मोटे हमें फीचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है फीचर का गुण कौन सा है, फीचर के प्रकार कौन से हैं, फीचर किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हिंदी रूपांतरण में इसको क्या शब्द दिया गया है, लैटिन भाषा के किस शब्द से ये लिया गया है, ये चीजें हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। अब एग्जाम में यहाँ प्रश्न आता है, एक बिंदु दे दिया जाएगा आपको, उस बिंदु के ऊपर राइटिंग लिखनी है अर्थात फीचर लिखिए। उसकी शब्द सीमा मैंने बता दी है, 300 से 500 शब्द होने चाहिए। और इसको ये प्रश्न 3 नंबर से लेकर 5 नंबर का प्रश्न आता है। 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। वैसे मैक्सिमम कहा जाए तो 5 नंबर का फीचर कहा जाता है। फीचर लिखिए। अब फीचर क्या है, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया है। ये मैंने 300 से 500 शब्द मेरे ये हैं नहीं, इसका जस्ट डबल 500 शब्द होंगे। तो आपको इससे थोड़ा बड़ा लिखना है, छोटा नहीं लिखना है। लगभग 3/4 पेज में होना चाहिए। जैसे मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया आपको कि एक बेटों से कम नहीं बेटियां, इस बिंदु पर आपको एक फीचर लिखना है। अब बेटों से कम नहीं बेटियां, आप सभी जानते हैं कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो देखो मैंने इसमें जो लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, ऐसा ही कुछ आपको बड़ा चढ़ाकर इसमें लिखना है। वर्तमान में आए दिन समाचार में पढ़ते हैं कि बेटियां अब समाज की रूढ़ परंपरा को तोड़ रही है। बेटियां माँ बाप का सहारा बन रही है। न बेटे न हो तो परंतु बेटियां हो तो भी माँ बाप की सेवा की जा सकती है और सेवा हो रही है। कुछ दिन पूर्व की एक बात की, एक अलवर की घटना बताते हैं, इसी में लिखना है आपको कि एक गांव में एक 75 वर्षीय विधवा थी, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके कोई बेटा नहीं था, उसके सिर्फ 4 बेटियां थी। जब उन चारों बेटियों को सूचना मिलती है कि हमारी वृद्ध माँ का देहांत हो गया है, तो वह चारों बेटियां रोती बिलखती हुई अपनी माँ के घर पे आती है और बेटे न होने के कारण वह अत्यधिक दुखी नहीं होती है, परंतु अपने परिवार को संभालती है। माँ को चारों बेटियां अपने कंधों पर अर्थी में सजा कर लेके जाती है। शमशान में उनका क्रियाक्रम किया जाता है। घर आने के बाद जो भी कर्मकांड थे वो सारे किया जाते हैं। उसके करने के बाद भी बेटे की सारी जिम्मेदारियां वो चारों बेटियां निभाती है। और कहा जाता है कि एक बेटे से संबंधित जितने भी कर्मकांड होते हैं वे सब उन बेटियों के द्वारा पूरे किए जाते हैं। और उन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। आजकल हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर बेटियां चल रही हैं और साबित कर रही है कि हम बेटों से कम नहीं। आप हर क्षेत्र में देख लो, कहीं पर भी हम बात करेंगे तो आजकल चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, खेलकूद से संबंधित हो, बेटियां बेटों से कंधा लगाकर न पिछड़ बल्कि आगे ही नहीं बढ़ रही है, उनसे सुपर हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। ये इस पर आपको ये एक पैराग्राफ बना के लिखना है। ये होता है फीचर। आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही आसान भाषा में ये फीचर किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसके गुण क्या है, इसके विषय क्या है, और मैंने इसका उदाहरण भी दे दिया है जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को अवश्य सुने। फीचर के बाद अगला बिंदु कक्षा 11 और 12 से संबंधित लेकर मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।